अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? अल्लाह आपकी सेहत ठीक रखे। आज हमारा टॉपिक है पोयम समर एंड विंटर। समर एंड विंटर यानी मौसम सरमा और मौसम गर्म जिनको बोलते हैं। 4 मौसम जो हैं स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। इनमें से समर गर्मियों का मौसम होता है, विंटर सर्दियों का मौसम होता है। शायर ने इन 2 मौसमों को बयान किया है। इनके दरमियान जो मवाजना है वो बयान किया गया है। The poet makes a comparison between summer and winter. He draws this comparison with the help of beautiful images. Summer is presented as bright and joyful. It symbolizes happiness, while as winter symbolizes lifelessness. कहते हैं शायर गर्मी के मौसम और सर्दी के मौसम का मुआवजा करता है। ये मुआवजा खूबसूरत तस्वीरों के ज़रिए करता है। गर्मी के मौसम को चमकीले, रौनक भरे और पुरमसरत मौसम के तौर पर शायर ने पेश किया है। शायर कहते हैं कि ये खुशी की अलामत है, जबकि विंटर यानी सर्दी का मौसम अदम-ज़ियत यानी बेचैनी की अलामत है, क्योंकि सर्दियों में इंसान को तरह तरह की परेशानियों या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। It was a bright and careful afternoon towards the end of the sunny month of June. कहते हैं ये एक खुशी भरी दोपहर की चमकीली दोपहर थी। जून के 2 बड़े महीने के आखिर में, यानी जून के आखिर में जून के महीने के आखिर में की बात शायर करते हैं। यानी एक चमकीली, रौनक भरी, पुरमसरत आफ्टरनून यानी दोपहर थी। When the north wind congregates in crowds, the floating mountains of the silver clouds. जब शुमाली हवा इकट्ठा होती है झुंड में चांदी के रंग वाले बादलों के तैरते पहाड़ों को। From the horizon and the stainless sky opens beyond them like eternity. From the horizon and the stainless sky opens beyond them like eternity. उफक से और बेदाग आसमान जब था उनके पार खुल जाता है जन्नत की मानंद। जन्नत की तरह जब आसमान बेदाग था, आसमान साफ है, यानी आसमान पर कोई बादल नहीं था। All things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river and the cornfields and the reeds. कहते हैं कि सूरज के नीचे ज़मीन पर लुत्फ़ सभी चीज़ें लेती थी। जंगल के पौधे, वीड्स, द रिवर, नदियाँ और अनाज के खेत और सरकंडे जो भी थे गर्मियों के मौसम में, वो सब लुत्फ़ लेते थे, पुरमसरत थे, यानी खुशी सब करते थे। The willow leaves that glanced in the light breeze and the firm foliage of the larger trees.
कहते हैं कि हल्की हल्की हवा में चमकते जैतून के पत्ते और बड़े पेड़ों के मजबूत पत्ते और बड़े बड़े पेड़ों के मजबूत पत्ते। It was a winter such as when birds die in the deep forests, and the fishes lie stiffened in the translucent ice, which makes even the mud and slime of the warm lakes जो ये ऐसी सर्दी थी जिसमें परिंदे मर जाते हैं। अब ये समर की बात ख़त्म हुई। अब ये विंटर की यानी सर्दियों के मौसम की बात करते, मौसम सरमा की बात शायर करते हैं। ये ऐसी सर्दी थी, इट वॉज ए विंटर सच एज व्हेन बर्ड्स डाई, कहते हैं शायर कि ये ऐसी सर्दी थी जब परिंदे मर जाते हैं घने जंगलों में और पड़ी होती हैं मछलियाँ। जब घने जंगलों में सर्दी से परिंदे मर जाते हैं और मछलियाँ भी सर्दी से पड़ी हुई होती हैं। स्टिफड इन द ट्रांसलेट, चमकती हुई बर्फ़ में उकड़ी हुई जो बदल देती है गर्म झीलों के दलदल और पतले कीचड़ को भी। A wrinkled cloud as hard as brick, and when among their children comfortable men, कहते हैं कि एक सलूटू बड़े डीले में जो होता है ईंट के जितना सख्त, और जब अपने बच्चों के बीच जब अमीर लोग अपने बच्चों के बीच में होते हैं तो gather about great fires and yet feel cold, alas then for the homeless beggar old। जब इकट्ठे होते हैं तेज़ आग के इर्द गिर्द और फिर भी महसूस करते हैं सर्दी, हाय सोचो तब क्या होगा बेघर बूढ़े भिखारी का हाल। कहते हैं कि अमीर लोग अपने घरों में ऐश व आराम से सर्दी से निपटते हैं, लेकिन उस दिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये गरीब भिखारी जिसके पास गर्मी का कोई इंतज़ाम नहीं होगा, घर नहीं होगा या वो चीज़ें नहीं होंगी जिससे वो सर्दी से मुकाबला कर सके, तो उस बेचारे गरीब भिखारी का हाल कैसा होगा। शायर कहते हैं कि हम गरीब लोगों का हाल बहुत बुरा होता है सर्दियों के मौसम में। उनको कपड़ों की ज़रूरत होती है, घर भी नहीं उनके पास होते हैं, न गर्मी का कोई इंतज़ाम होता है, न खाने पीने का कोई इंतज़ाम होता है। उन बेचारों का हाल क्या होगा। इस प्यारे बच्चों, इस पोएम, इस नज़म से हमें यही सबक मिलता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि एक अमीर जो ऐश व अशरत की ज़िंदगी बसर करता है, उसके पास हर कुछ होता है, वो गर्मी में भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकता है, सर्दियों में भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकता है, लेकिन एक गरीब के लिए बहुत से मुश्किल है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, कि उनका ख्याल रखना चाहिए। जो हमारी हमसायगी में हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में जो गरीब होंगे उनका ख्याल रखना चाहिए। इससे हमें यही नसीहत मिलती है कि उन बेचारों को सर्दी के मौसम में बहुत से मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हमें जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें गरीबों का ख़ास ख्याल भी रखना चाहिए। बाकी वसलम।